नमस्कार, न्यूज़ 18 JKL का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रिया शर्मा। करते हैं लद्दाख की टॉप न्यूज़ का। हाल ही में हुई बर्फबारी के बाद स्टकपा गांव के निवासियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। गांव को जोड़ने वाली लिंक रूट से अब तक बर्फ नहीं हटाई गई है, जिसके कारण स्थानीय लोगों का रोजमर्रा का जीवन बुरी तरह से प्रभावित हो गया है। सड़क बंद रहने से आवागमन लगभग ठप हो गया है और लोगों को जरूरी कामों के लिए भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि लिंक रोड की हालत बेहद खराब है और उस पर जमी मोटे बर्फ के कारण पैदल चलना भी जोखिम भरा है। सबसे ज्यादा परेशानी छात्रों, बुजुर्गों और मरीजों को हो रही है। उन्हें स्कूल, अस्पताल और बाकी की जरूरी सेवाओं तक पहुंचने में दिक्कतें आ रही हैं। कई परिवार अपने घरों तक सीमित होकर रह गए हैं क्योंकि वाहनों का आना जाना पूरी तरह बाधित है, क्योंकि बर्फ इतनी जमी हुई है। इसके साथ ही ग्रामीणों ने ये भी शिकायत की है कि मुख्य सड़क को भी सही तरीके से सफाई वहां पर नहीं की गई है। लोगों का आरोप है कि सीमा सड़क संगठन द्वारा सड़कों से बर्फ तो हटाई गई है, लेकिन सफाई अधूरी है और कुछ जगह बर्फ जमी हुई है। अभी भी सड़क बेहद फिसलन भरी हो रही है। इन हालातों में वाहन बार बार फिसल रहे हैं, जिससे दुर्घटनाओं का खतरा भी लगातार बढ़ रहा है और यात्रियों को भारी असुविधा झेलनी पड़ रही है। देखिए, स्थानीय निवासियों का कहना है कि जल्द ही अगर सड़क सफाई नहीं की गई तो हालात और गंभीर हो सकते हैं। आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति जैसे दूध, राशन की बात करें, दवाइयों की बात करें, ये सब प्रभावित हो रहा है और इसके अलावा भी स्थिति में एम्बुलेंस और अन्य आपात सेवाओं का गांव तक पहुंच पाना भी काफ़ी मुश्किल है। एक हफ्ता था लगभग जो मैंने दिल्ली रोड की गाड़ी रोड देखा आई रोड माफिया अच्छा माना मुश्किलात में सख्ती अगर बना बिगो तो मना माफिया माना आता नंबर का अच्छा पेशेंट चिकित्सा से ना यहाँ इमरजेंसी पेशेंट चिकित्सा से ना मुश्किलात होता है। बाकी मचा मतलब एडमिनिस्ट्रेशन ने गुजारिश की जब मत दिल्ली रोड सा जल्दी बस माना क्या पे कोशिश बचा देंगे अच्छी गिरी भी रोड इन खास बस सब बस नहीं है राजना बिल्कुल सेट मत मालिया ने कसम से बस क्या से मतलब गाड़ी गामा खोरे नो ठीक बस माना लामना खत माबाद यारस तारनिक बाकी दी लिंक रोड न माने बिल्कुल माफिया को दिया माना दामा दामा मिशन पता में अरे ngaci अरे शतु सेटी रोड पा माफिया पर ngaci वो हदी गोसा सेटी लिंक रोड पा माफिया पर ngaca पेशेंट इंदांग। अगली खबर, लद्दाख के सांसद हनीफा जान ने हाल ही में CBSE के चेयरमैन से मुलाकात कर लद्दाख के स्कूली छात्रों से जुड़े कई अहम मुद्दों पर बात की और इस दौरान 10वीं और क्लास 10th और 12th की परीक्षा कैलेंडर की समीक्षा, लद्दाख में CBSE यूनिट की स्थापना, परीक्षा केंद्रों के आवंटन को तार्किक बनाने और साथ ही सरकारी स्कूलों की स्थिति और निजी स्कूलों की संबद्धता जैसे मुद्दों पर भी काफ़ी विस्तार से डिटेल में चर्चा की गई। सांसद ने खासतौर पर जम्मू श्रीनगर चंडीगढ़ में हो रहे लद्दाखी युवाओं के लिए CTET परीक्षा केंद्रों को उनके मौजूदा निवास स्थान के नज़दीकी आवंटित करने की मांग उठाई है। साथ ही CBSE चेयरमैन ने उचित समाधान निकालने के लिए ईमानदार प्रयास का आश्वासन भी दिया है और इसके अलावा सांसद ने UPSC सचिव से भी मुलाकात की और अकाउंट ऑफिसर पद के लिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट जमा करने में एक बार की छूट देने की भी मांग रखी है। और जो गेजेटेड पदों पर भर्ती से जुड़े मुद्दे उठाते हुए सांसद ने सभी विज्ञापित पदों की भर्ती प्रक्रिया जल्द पूरी करने और लंबित भर्तियों को जल्द शुरू करने का आग्रह किया है। अगली खबर, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के उपराज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने आज राज्य वन्य जीव बोर्ड यानी कि स्टेट बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ UT लद्दाख की 15वीं बैठक की अध्यक्षता की और ये बैठक लद्दाख में वन्य जीव संरक्षण, पर्यावरण संतुलन और सतत विकास से जुड़े अहम मुद्दों पर गहन विचार विमर्श के लिए आयोजित की गई है, जिसमें काफ़ी संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी और विशेषज्ञ और विभिन्न हितधारक शामिल हुए। बैठक के दौरान बोर्ड के सामने वन्यजीव संरक्षण गतिविधियों की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। इसमें लद्दाख के विशिष्ट और दुर्लभ वन्यजीवों जैसे स्नो लेपर्ड, तिब्बती एंटीलोप, हिमालयी भेड़िए और बाकी के संरक्षित प्रजातियों के संरक्षण के लिए किए जा रहे प्रयासों की जानकारी दी गई है। उपराज्यपाल ने कहा कि लद्दाख की जैव विविधता न केवल क्षेत्र की पहचान है बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक अमूल्य धरोहर भी है, जिसकी रक्षा करना हम सभी की जिम्मेदारी है। बैठक का एक और मुख्य एजेंडा वन्यजीव यानी कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की सीमाओं के युक्तिकरण यानी कि रैशनलाइजेशन से जुड़ा है और इस विषय पर विस्तार से चर्चा की गई है कि किस तरह से आगे की सीमाओं को वैज्ञानिक परिस्थिति और सामाजिक दृष्टिकोण से संतुलित किया जाए और ताकि जितने भी वन्यजीव संरक्षण के साथ साथ स्थानीय आबादी की आजीविका और विकास परियोजनाओं पर इसका खराब प्रभाव ना पड़े। उपराज्यपाल ने बताया कि संरक्षण और विकास के बीच संतुलन बनाना लद्दाख के प्रशासन की प्राथमिकता है और इसके अलावा बैठक में लद्दाख की वाइल्ड लाइफ पॉलिसी पर भी विचार विमर्श किया गया।
तरह तरह के प्रावधान, लक्ष्य और भविष्य की कार्य योजनाओं पर चर्चा करते हुए उनके बारे में डिटेल में बताया गया। साथ ही बदलते जलवायु और हालात और मानव गतिविधियों के बढ़ते प्रभाव के बीच एक मजबूत व्यापारिक नीति की आवश्यकता भी है, सब उन्होंने कहा। तमाम कुछ खबरें थी और ऐसी खबरों से रूबरू होने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।